हड्डी अंदर दबी हुई है। समझ रहे हो मेरी बात? ये कंधों की जो बैक साइड होती है। योर थाइज शुड बी एंगेज्ड इन सच अ वे दैट दे पुल द नी कप्स अप। आपकी जो थाई है वो ऊपर की तरफ ऐसे खींची हुई होनी चाहिए कि नी की जो कप होती है, जिसे पेटेला बुलाते हैं, वो पेटेला भी ऊपर खींची हुई है। जब आप थाई ऊपर की तरफ खींच के रखोगे और बिल्कुल टाइट रखोगे तो पेटेला भी ऊपर की तरफ खींची हुई होगी। स्ट्रेटन योर लेग्स, अपनी लेग को सीधा रखें, बट डू नॉट लॉक योर नीज। लेकिन अपनी लेग मतलब उनको मिलाए ना, लॉक ना कर लेना, ठीक है। बेनिफिट क्या है? इट गिव्स द बेली अ गुड स्ट्रेच। इससे हमारे पेट को एक बढ़िया खिंचाव मिलता है। इट इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इट गिव्स द आर्मपिट एंड द शोल्डर्स अ गुड स्ट्रेच। इससे हमारी बगल को, हमारे कंधों को एक अच्छा खिंचाव मिलता है। इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इससे हमारा तनाव और हमारी व्याकुलता दूर होती है। इनहेंसिव बॉडी पोस्चर, ये हमारे शरीर की जो मुद्रा है, पोस्चर है, उसको सुधारता है। इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। इससे हमारे फेफड़ों की जो क्षमता होती है हवा भरने की, वो ज्यादा बढ़ती है। तो ऐसे टाइम पे, कोरोना टाइम पे तो ये बहुत अच्छा आसन है। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। सियाटिका में भी आराम देता है, क्योंकि इससे भी थाई को क्या मिल रहा है? खिंचाव मिल रहा है। इट हेल्प्स इन टाइटनिंग द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन को टाइट करता है। जो लूज फैट बना रहता है, ओबेसिटी, टायर बन जाते हैं, उसको स्ट्रेटन कर देता है, टाइटन कर देता है। लेकिन इसकी भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। In case of shoulder or neck injury or experiencing dizziness while starting upward, this आसन should be avoided। यदि आपके शोल्डर में या नेक में कोई इंजरी है और आपको चक्कर महसूस हो रहे हैं ऊपर हाथ उठाते हुए, तो फिर आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। उधर आसन समझ में आ गया। नेक्स्ट इज त्रिकोण आसन। त्रिकोण यानी कि 3 कोने बनाने हैं, ट्राइंगल बनाना है बॉडी का। प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट विद योर लेग्स अपार्ट। सबसे पहले टांग खोलकर खड़े हो जाइए। देन रेज द आर्म साइडवेज, फोटो देखते रहिएगा। देन रेज द आर्म साइडवेज अप टू द शोल्डर लेवल। तब अपनी आर्म्स को शोल्डर लेवल तक ऊपर उठाइए, ठीक है। शोल्डर लेवल तक ऊपर उठा के बेंड द ट्रंक साइडवेज। सब साइडवेज अपने ट्रंक को, ट्रंक मतलब नाभि से ऊपर का हिस्सा लेवल, इस ट्रंक को साइडवेज में झुकाइए टू दी शोल्डर लेवल। बेंड द ट्रंक साइडवेज एंड रेज दी राइट हैंड अपवर्ड। और अपने राइट हैंड को सीधा ऊपर कर दीजिए। ये वाला हाथ को आप मिला दीजिए पैर से, पैर के बराबर में, या उंगली पकड़ सकते हैं, और ये वाला ऊपर। तो इसका पॉइंट, इधर वाले पैर का पॉइंट और इधर वाला पैर का पॉइंट क्या बन गया? ट्रायंगल, यानी कि त्रिकोण बन गया। तो इसलिए आसन कहलाता है त्रिकोण आसन। टच द ग्राउंड विद द लेफ्ट हैंड बिहाइंड लेफ्ट फुट। आफ्टर सम टाइम डू द सेम आसन विद द अपोजिट आर्म। अभी तो आपने राइट हैंड ऊपर रखा था, फिर ये अपोजिट हैंड को ऊपर रखना है। तो ये त्रिकोण आसन कहलाएगा। अब इसके बेनिफिट क्या है? इट स्ट्रेंथन द लेग्स। ये हमारी टांगों को मजबूत करता है, घुटनों को मजबूत करता है, भुजाओं को मजबूत करता है, चेस्ट को मजबूत करता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग डाइजेशन। हमारे डाइजेशन को सुधारता है। स्टिमुलेट्स ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। हमारे जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, जो भी आते हो गई आपकी, और वो आपका लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गई आपकी, और इन सबको सही करता है। इट इंक्रीजेस मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। हमारा एक इक्विलिब्रियम होता है हमारी बॉडी का। वो इक्विलिब्रियम, वो संतुलन क्या होता है कि आप देखिए, अगर मैं आंख खोल के चलूं तो शायद एक रस्सी पर भी चल सकता हूं, लेकिन अगर मैं आंख बंद कर लूं तो शायद मेरे शरीर का संतुलन सही नहीं रहेगा। क्या मुझसे कहा जाए एक टांग पे खड़े होकर चलो, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम किस वजह से नहीं है? क्योंकि मेंटल और फिजिकल चीजों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है। आंख बंद कर लूंगा तो कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 तो नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम बढ़ाता है। त्रिकोण आसन हमारा फिजिकल और मेंटल इक्विलिब्रियम जो है उसको बढ़ाता है, यानी कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और हाई हो जाता है। फिर आपसे कोई कहेगा कि एक अंगूठे पर खड़े हो जाओ, तो आप अंगूठे पर भी खड़े हो सकते हैं, एक टांग पर बहुत दूर तक दौड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका संतुलन अच्छा क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। ये तनाव को घटाता है।
एंजाइटी व्याकुलता को घटाता है, बैक पेन को घटाता है, सियाटिका में भी इससे आराम मिलता है क्योंकि इसमें भी दोनों थाइज में खिंचाव आएगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एक्सेस बॉडी वेट, ये हमारी हाइट भी बढ़ाता है और शरीर के बढ़े हुए वजन को घटाता है। इट इनहेंसेस ब्लड सर्कुलेशन, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। इट इज आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्सेस फैट अराउंड दी वेस्ट लाइन, जो हमारी वेस्ट लाइन होती है उसके अराउंड जो एक्सेस फैट की साइड्स में जो बढ़ जाता है फैट, जहां से टायर लटकने लगते हैं, तो उसको कम करता है, उसमें कमी लाने में मदद करता है। इसके भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, यदि आपको डायरिया हुआ है, लूज मोशन हो रखे हैं, तो आप ये आसन ना करें। लोअर हाई ब्लड प्रेशर आपका रहता है तो ये आप आसन ना करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले आसन करें। बैक इंजरी है जिनको, वो ये आसन ना करें। माइग्रेन जिनको रहता है वो ये आसन ना करें। अनिद्रा के जो शिकार रहते हैं वो ये आसन ना करें। अवॉइड डूइंग त्रिकोणासन, ये ऐसे लोग त्रिकोणासन करने से बचें। दी इंडिविजुअल आधे सिर में दर्द जिनको रहता है, जिनकी सिर कमजोर है या आंखें कमजोर है, वो भी ये आसन ना करें। द इंडिविजुअल हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस शुड नॉट परफॉर्म द आसन। अब देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक डिसीज है सर्वाइकल की, जो आप शायद आप जानते होंगे। इसमें होता क्या है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा होता है, सर्वाइकल जो पॉइंट होता है, वो दिमाग की तरफ जाने वाली नसों पर हड्डी बढ़ने के कारण प्रेशर डालती है, जिससे नसों के अंदर जो ब्लड जा रहा है दिमाग को, वो पहुंच नहीं पाता। ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के जा रहा होता है, तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन जो दिमाग के हिस्सों तक प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती, उसके ना पहुंच पाने के कारण जिस हिस्से को ऑक्सीजन कम मिलेगी उसका कोऑर्डिनेशन दिमाग से टूट जाता है, जिससे हाथों में झंझनाहट, पैरों में झंझनाहट, जबरदस्त पेन नर्व में वो होना शुरू हो जाता है। तो ये कहलाता है सर्वाइकल पेन। अब यदि हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी को काफी एक्सरसाइज मिल जाती है, जिससे कभी सर्वाइकल पेन होने के चांस नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जिन्हें हो चुका है वो इसको ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन का मतलब है कि इसमें अर्ध का मतलब होता है आधा, मत्स्य का मतलब होता है मछली। आधी मछली की शेप बनती है, तो पूरी मछली की शेप बनेगी मत्स्येंद्रासन में। वो शायद आपको 11th में कराया गया है, नहीं है इसमें, मत्स्यासन है इसमें 7वें नंबर पर है, आगे पढ़ाया जाएगा। तो अर्धमत्स्येंद्रासन करना है अभी। प्रोसीजर क्या है? लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्लोज्ड ओवर द लेफ्ट थाई। तो ये सब आप प्रोसीजर को समझ लीजिएगा, फोटो में इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बेनिफिट, इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड दी प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी। हमारे जो प्रोस्टेट होते हैं पुरुषों में, उनको वे हेल्दी रखता है। गॉल ब्लैडर जो है उनको मतलब हमारे पित्त की थैली को स्वस्थ रखता है। इट इनहेंसेस दी स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल। हमारी जो बैक मसल होती है उनकी स्ट्रेचेबिलिटी को, पीठ की जो मसल्स होती है उन्हें बढ़ाता है। इट एलिवेट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट। हमारे डाइजेस्टिव एलिमेंट जो है, बीमारियां जो है, पाचन संबंधी बीमारी जो है उनको हटाता है, एलिवेट करता है। इट रेगुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड बाइल एंड दस इज रिकमेंडेड इन यौगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के यौगिक मैनेजमेंट के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि एड्रेनलिन जो इंसुलिन है उसको संतुलित करता है, उसके सेक्रेशन को रेगुलेट करता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग साइनसाइटिस। साइनसाइटिस हमारी नाक जो होती है, साइनस की समस्या हो जाती है, कुछ लोगों को ठंड में सांस नहीं आती। तो होता क्या है, लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी बढ़ गई, लेकिन नाक की हड्डी बढ़ गई, लेकिन नाक की हड्डी नहीं बढ़ती, वो मांस बढ़ जाता है, जिससे हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनके अंदर ब्लॉकेज आना शुरू होता है। दैट इज कॉल्ड साइनसाइटिस। ब्रोंचाइटिस, आपको पता है ब्रोंचाइटिस के अंदर क्या होता है, जो फेफड़ों के अंदर सहतूत के जैसे, सहतूत देखा है, सहतूत के जैसे, हालांकि सहतूत तो छोटा होता है, उसके जैसे गोल 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 ब्रोंचाइटिस होते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर होते हैं। और ब्रोंचीज जो है उनके अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। म्यूकस मतलब पस इकट्ठा हो जाने के कारण उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो स्लो होने लगती है, यानी कि फेफड़े 60% 50% कम काम करने लगते हैं, जिसको ब्रोंचाइटिस कहा है। मतलब ये बीमारी है जिससे
शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, आंखों पे काले घेरे पड़ जाना, गड्ढे पड़ जाना और शरीर का सूखते जाना, डिजीनेस, चक्कर से महसूस होना और ये सारी दम घुट जाना, सांस खींच कर लेना, ये सब ब्रोंकाइटिस के लक्षण हैं। कॉन्स्टिपेशन में ये हेल्पफुल है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स स्त्रियों के लिए हेल्पफुल है। यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर कई बार हो जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर जैसे कि किडनी में स्टोन हो जाना, ये यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में काउंट होता है, तो उसमें समस्या को दूर करता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस मैंने आपको समझा दिया है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें गर्दन को घुमाना है पीछे, ठीक है, दोनों साइड घूमेगी। एक बार जिस तरफ पहले आप घुमाओगे फिर उसका काउंटर एक्शन दूसरी साइड करोगे, तो काउंटर एक्शन के समय वो पूरी मूवमेंट मिल जाती है गर्दन को, जिससे जो सर्वाइकल रीजन होता है उसकी जो मसल होती है, हमारी जो कंधे की जो मसल्स है उनको भी काफी स्ट्रेच मिलता है, पुल मिलता है, जिससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। अब इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। वुमेन हु आर 2 और 3 मंथ्स प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन। जो महिलाएं 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट है उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, जिन्हें अल्सर है, हर्निया है, हाइपोथायरॉयडिज्म का थायराइड ज्यादा बढ़ा हुआ है, शुड परफॉर्म दिस आसन ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। केवल एक्सपर्ट गाइड वो कर सकती हैं, लेकिन एक्सपर्ट गाइडेंस में कर सकती है। द इंडिविजुअल्स हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ सियाटिका, स्लिप डिस्क की जिन्हें समस्या है। स्लिप डिस्क का मतलब क्या होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके ये रीढ़ की हड्डी दूसरी रीढ़ की हड्डी से एक गद्दी से जुड़ी होती है, एक कुशन होता है यहाँ पे हड्डी से हड्डी के बीच में। रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे जॉइंट होते हैं ना, देखा होगा, हर जॉइंट के बीच में एक गद्दी होती है। गद्दी मतलब कुशन टाइप फॉर्मेशन होती है हमारी, तो वो गद्दी अगर किसी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में एक्सट्रीम पुल हो गया और वो गद्दी की जो मसल थी वो ज्यादा खिंच गई या बहुत ज्यादा प्रेस हो गई वेट उठा लेने के कारण, तो वहां पर स्लिप डिस्क हो, ठीक है। तो स्लिप डिस्क में ये इंडिविजुअल्स हु हैव द प्रॉब्लम सियाटिका और स्लिप डिस्क में बेनिफिट फ्रॉम दिस आसन, वो भी इस आसन से बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन कब? बट दे नीड टू टेक ग्रेट केयर व्हाइल डूइंग दिस आसन। उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है जब वो ये आसन करें, मतलब अंडर एक्सपर्ट के ही ये आसन परफॉर्म करें। तो ये इसकी सावधानियां थी, कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट डिसीज इज डायबिटीज। डायबिटीज इज रियली अ वेरी डेंजरस कंडीशन। डायबिटीज, मधुमेह एक बहुत डेंजरस कंडीशन है, बहुत खतरनाक स्थिति है। बेटा आपका यदि हाथ दुखने लगा हो तो आप इधर ही आ जाओ आप बेटा। इफ डायबिटीज इज नॉट कंट्रोल्ड, यदि डायबिटीज कंट्रोल ना हो, इट कैन लीड टू रेनल फेलियर। तो इससे हमारी जो रेनल होती है, जो हमारी किडनी होती है, वो फेल हो जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ विजन, आंखों की जो विजन होती है, दृष्टि जो होती है, वो खो देते हैं। एम्पुटेशन ऑफ लिम्स, और लिम्स जो होते हैं हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो एम्प्यूट हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर क्षति होने लगती है, उनकी हानि हो जाती है। एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज, और हृदय से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। डायबिटीज इज सच अ डिसऑर्डर दैट इट कॉजेज शुगर टू बिल्ड अप इन अवर ब्लड स्ट्रीम। हमारी रक्त के अंदर इस शुगर की मात्रा को बढ़ाने लगता है। इंस्टीड ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द सेल्स इन अवर बॉडीज, बजाय शुगर का हमारी बॉडी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बजाय वो हमारे ब्लड के अंदर इकट्ठा होने लगता है। इनफैक्ट आवर बॉडी यूजेज अ हार्मोन, वास्तव में होता क्या है, हमारी बॉडी एक हार्मोन का इस्तेमाल करती है जिसको इंसुलिन कह सकते हैं। इंसुलिन मतलब किसी चीज की, किसी समस्या को दूर करने के लिए बॉडी अपने आप एक दवाई बना रही है, बॉडी अपने आप एक इंसुलिन क्रिएट कर रही है हार्मोन के रूप में, और वो शुगर कंट्रोल करने के लिए करती है ब्लड के अंदर। वो इंसुलिन कंट्रोल करता है लेवल ऑफ शुगर इन अवर ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर शुगर के स्तर को कंट्रोल करता है। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जब हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में वो इंसुलिन नहीं बना रही है, मतलब हमारी जो ग्लैंड इस इंसुलिन को सेक्रेट कर रही होती है, वो ग्लैंड काम नहीं कर रही है, तब क्या होता है, या व्हेन इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, या इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा, तब डायबिटीज होती है। डायबिटीज होकर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। अब 2 तरीके की होती है डायबिटीज, जिससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा किस किस तरीके की।
तो ये होती है। पहला तरीका है टाइप 1 डायबिटीज, दी पैनक्रिएटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। जो पैनक्रिएटिक ग्लैंड है, पैनक्रिएटिक ग्लैंड वो इंसुलिन क्रिएट ही नहीं कर रही, इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करे। तो ये पहले टाइप की डायबिटीज हो जाएगी। हैंस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड डेली फॉर इट्स ट्रीटमेंट। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं डॉक्टर, ये इंसुलिन का इंजेक्शन रोज डेली लगाते हैं, डेली रिक्वायर्ड है। इन टाइप 2 डायबिटीज, यदि टाइप 2 डायबिटीज है, द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन और द हार्मोन इज प्रोड्यूस सफिशिएंटली बट इट इज नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली बाय द बॉडी। अब ये पैनक्रिएटिक ग्लैंड जो है ये इंसुलिन बना तो रही है लेकिन इतना नहीं बना रही जितना जरूरी है, या बना तो रही है, पूरा बना रही है जितना जरूरी है, लेकिन उस इंसुलिन का बॉडी किसी वजह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो ब्लड शुगर लेवल नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज बन जाती है। तब इस स्थिति में क्या होता है, सफिशिएंटली बट इट इज नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, देयर आर फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। बहुत ज्यादा केसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के, जिसमें इंसुलिन बन भी रहा है पर्याप्त मात्रा में, या तो नहीं बन रहा है, या बन तो रहा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। द केसेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज आर रेयर। टाइप 1 डायबिटीज के जो केस होते हैं बहुत कम होते हैं, थोड़े होते हैं। द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, अर्ज टू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली। अब इसके लक्षण क्या है कि थकान सी महसूस होती रहती है, टायर्डनेस महसूस होती रहती है, बार बार यूरिन मतलब वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार। नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, हाथ जो होते हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं, झंझाहट महसूस होती है हाथों में, हाथ पैर सो जाते हैं किसी के, तो समझ लेना शुगर लेवल बढ़ रहा है। ब्लड विजन, विजन जो होता है, आंखें जो होती हैं वो धुंधली होने लगती है, मतलब आंखें धुंधली नहीं, विजन धुंधला होने लगता है, दृष्टि धुंधली होने लगती है। एक्सेसिव वेट गेन और वेट लॉस, या तो बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं या बहुत ज्यादा वजन घटने लगता है। कुछ लोग कहते हैं खाता तो है बकरी की तरह और सूखता है लकड़ी की तरह, तो ये ऐसा उनके साथ होता है जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होती है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो है वो नहीं बना रही, TSH घट बढ़ रहा होता है। एक्सेसिव वेट गेन और वेट लॉस, अनहीलिंग वाउंड्स, घाव ऐसे इंसान के जिसको जो डायबिटिक होता है उसके घाव बहुत देर से बनते हैं, बहुत देर से। और कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, ये सामान्य सिम्टम है डायबिटीज के। पीपल विद ओबेसिटी यूजुअली फॉल प्रे टू डायबिटीज, जो लोग मोटे होते हैं वो अक्सर डायबिटीज के भी शिकार होते हैं। डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसन्स आर परफॉर्म रेगुलरली। यदि फॉलोइंग आसन के नीचे बताए गए हैं रेगुलर परफॉर्म किए जाए तो डायबिटीज से बचा जा सकता है, और अगर हो गई है तो उसको क्योर भी किया जा सकता है। पहला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन का प्रोसीजर आप देख लेना, आपने किया भी होगा, मैं बेनिफिट पे जा रहा हूँ। इट एलिवेट्स ओबेसिटी, ये ओबेसिटी को दूर करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, ये हमारे शरीर के अंदर एजाइलिटी लाता है, फुर्तीलापन लाता है, स्ट्रेंथ पैदा करता है। इट क्योर्स दी डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, हमारा जो यूरिन ब्लैडर होता है जहां हमारी किडनी रेनल्स से यूरिन ट्यूब के थ्रू जाके यूरिन ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है, तो उस यूरिन ब्लैडर के अंदर जो कमियां आ जाती हैं कई बार, उस यूरिन ब्लैडर से संबंधित कमियों को दूर करता है। इट क्योर्स दी डिसीजेस ऑफ लीवर, हमारे लीवर की जो बीमारियां हैं उनको दूर करता है। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सुधार करता है। इट मेक्स दी वर्टिब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिन, ये हमारी जो वर्टिब्रा है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके कॉलम्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि पीछे बेंड हो रहे हैं, पीछे की तरफ बेंड होते हैं ना भुजंगासन में, तो वर्टिब्रल कॉलम्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है और थिन बनाता है, पतला बनाता है। इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको रहती है उसको दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को दूर करता है, डाइजेशन को दूर कर देता है। इट स्ट्रेंथन्स द मसल्स ऑफ हैंड्स, और हमारी हाथों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। लेकिन इसकी भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या है? दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम हर्निया, जिनको हर्निया की समस्या होती है, पुरुषों की एक समस्या है, आम समस्या है, बुढ़ापे में अक्सर 70-80% बुजुर्गों को हर्निया हो जाता है, तो उन समस्याओं को दूर, जिनको हर्निया हो वो इस आसन को ना करें। बैक इंजरी, जिन्हें कमर में कुछ चोट लगी हुई है, वो इस आसन को ना करें।
हेडेक, सिरदर्द जिन्हें रहता है, माइग्रेन जिन्हें रहता है, वो इस आसन को ना करें। रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज जिनकी हुई है, पेट की सर्जरी जिनकी हुई हो। और एक बात और बताता हूँ, पेट जिनका बहुत ज्यादा कमजोर हो वो भी इस आसन को ना करें। पेट कमजोर कैसे लोगों का रहता है? जिनका खान पान अच्छा नहीं होता या जो बहुत लंबे समय से जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है, एब्डोमेन की कोई एक्सरसाइज नहीं की। यदि आप एब्डोमेन की कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे पेट के अंदर क्या है, आते हैं ना। और वो आते जो है, आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी के पेट में कट लग जाए तो ये आते उस कट से अपने आप बाहर निकल जाएंगे अपने आप, और गुब्बारा सब फूलता चला जाएगा और बहुत ज्यादा बड़ा गुब्बारा हो जाएगा आंतों, इंसान की आंतों। डेथ तो हो ही जाएगी, लेकिन ये आते उस छेद से अपने आप, उस कट से अपने आप बाहर आ जाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल आप ये समझ लो दबा रखी है हमारे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, परत पे परत, परत पे परत पेट की चढ़ी हुई है। तो होता क्या है कि जिनका पेट कमजोर होता है, कई बार वो अपने आप ही लेयर टियर हो जाती है, कोई इनिशियल लेयर टियर हो जाती है अंदर की, 4, 5, 6, 7 परतों में से कोई अंदर की परत टियर हो, तो उसके अंदर से धीरे धीरे कुछ हिस्सा अंदर के मांस का वो फूलकर बाहर आए। तो वो पेट पर आप अक्सर चेक कर लिया करें कि कहीं कोई गांठ ऐसी तो नहीं बन रही। तो वो हालांकि धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाता है अगर हमको एक्सरसाइज करना छोड़ दें, लेकिन यदि हम लगातार करते रहें तो पेट में दुखन महसूस होती है, और दुखन के साथ साथ वो जो टियर, जो कट लगा है ऑटोमेटिक वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है और ज्यादा दुखन हो जाती है और बड़ी समस्या हो जाती है। तो जिसको पेट की समस्या हो वो भुजंगासन को बहुत थोड़ा, मतलब धीरे धीरे करें। ऐसा नहीं है कि एक बार में 50-60 बार परफॉर्म कर दिया, 50-60 टाइम परफॉर्म कर दिया, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनको ये आसन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। थैंक यू, डेट्स इट फॉर टुडे। आगे बढ़ेंगे।